स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोविड को लेकर सतर्कता की। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं कि बचाव, नियंत्रण और रोकथाम को लेकर लगातार समीक्षा की जाए। विदेश से आने वाले यात्रियों की मॉनिटरिंग और टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही सभी सैंपल देहरादून मेडिकल कॉलेज लैब में भेजे जाएंगे। हरिद्वार में कोविड का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस विभाग में 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक ट्रेनी एसपी भी कोरोना की चपेट में है। कलियर थाना इंचार्ज भी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एक कोरोना संक्रमित एसएसपी कार्यालय में तैनात है। सभी कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेट किया गया है। आज से ही चेक पोस्ट और बॉर्डर पर सख्ती भी शुरू की जा रही है। कोरोना को लेकर अलर्ट। आज से रैंडम सैंपलिंग होगी शुरू। बॉर्डर, चेक पोस्ट और सख्ती स्कूल कॉलेज में होगी सैंपलिंग। पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आने वालों की होगी पहचान। हमारी संवाददाता भारती सकलानी हमसे जुड़ रहे हैं। भारती, कोविड के नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं। जी भारती। बिल्कुल गीतिका, और इस बात को लेकर अब चेकिंग अभियान जो है वो आज से शुरू होने वाला है। चाहे चेक पोस्ट की हम बात कर ले, बॉर्डर एरियाज की बात कर ले, वहां पर अब रैंडम सैंपलिंग की जाए, इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से एयरपोर्ट्स पर चेकिंग अभियान यहाँ पर तेज किया गया। 3 लोग जो विदेशों से आए उनके यहाँ पर सैंपल्स लिए गए हैं, आरटीपीसीआर के टेस्ट उनके कराए गए हैं और तब तक के लिए क्वारंटीन किया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो 2 दिन में अगर हम पुलिसकर्मियों की बात करें, उनके यहाँ पर टेस्ट गीतिका हुए और उनमें से अब कई पुलिसकर्मी पॉजिटिव भी आने लगे हैं। 18 पुलिसकर्मी अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं प्रदेश भर से। इनके संपर्क में आए लोगों को अब चिन्हित किया जा रहा है, उनके यहाँ पर सैंपल्स लिए जाएंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये होने जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी जिन बैरक्स में रहते हैं, पुलिस लाइंस में रहते हैं, वहां पर भी अब ये संक्रमण न फैले, इस बात को लेकर यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर जो है व्यवस्थाएं ठीक की जा सके। कॉलेज में, स्कूल्स में यहाँ पर भी रैंडम सैंपलिंग्स अब की जाएगी। रेलवे स्टेशन में भी रैंडम सैंपलिंग्स, आईएसबीटी में भी रैंडम सैंपलिंग्स। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोरोना के 3rd वेरिएंट को लेकर अब प्रशासन भी यहाँ पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ये संक्रमण न फैले, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उनका पालन करवाना ये सुनिश्चित यहाँ पर किया जा रहा है। जी भारती, धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना के बढ़ते असर पर नैनीताल में भी सख्ती शुरू हो गई है। नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अब कोविड चेकिंग से गुजरना पड़ेगा। नैनीताल डीएम धीराज गर्ब्याल ने बताया है कि बॉर्डर पर चेकिंग होगी। डीएम ने कहा कि होटल, मॉल और नैनीताल की मॉल रोड समेत अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि सरकार की एसओपी को पालन किया जा रहा है और विदेशों से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। टूरिस्ट आएंगे, किसी के आने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी एक रैंडम सैंपलिंग हम करा रहे हैं और जितने बॉर्डर्स हैं उसमें चेकिंग हम अभियान हम अपना स्टार्ट करेंगे। इवन जितने भी भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे हल्द्वानी में मॉल हो, बड़े बड़े मार्केट्स हो, इवन मॉल रोड्स में भी हम लोग एक रैंडम सैंपलिंग वगैरह कराएंगे। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल चुनाव से पहले होने वाला है। 35 आईएएस और पीसीएस का तबादला। उधम सिंह नगर की डीएम रंजना का तबादला। युगल किशोर पंत उधम सिंह के नए डीएम। राधा रतूड़ी को ऊर्जा निगम की जिम्मेदारी। सुशील कुमार को कमिश्नर गढ़वाल की जिम्मेदारी। शैलेश बगोली बनाए गए सचिव आबकारी। दीपेंद्र चौधरी होंगे प्रभारी सचिव परिवहन। अमित नेगी से हटाया गया स्वास्थ्य विभाग। और चुनाव से पहले ये बड़ा फेरबदल, 35 आईएएस और पीसीएस का तबादला।
हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात हमसे जुड़ रहे हैं। सुनील, उत्तराखंड में ये बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल चुनाव से पहले हो गया है, क्या जानकारी? जी दीपिका, और खासकर अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल की हम बात देखें, ये दूसरा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। इससे पहले शुरुआत में जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो उसके तत्काल बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया था। तो ये दूसरी बार है जब 35 IAS और PCS अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसके पीछे दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनाव आयोग ने भी ये साफ तौर पर कहा था कि जो अफसर 3 साल से अधिक जिनको समय हो गया है संबंधित जिलों में, उनको तत्काल ट्रांसफर किया जाए। तो उसके मद्देनजर भी ये ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने अपनी सहूलियत के हिसाब से भी जो एक चुनाव से पहले जो एक परिवर्तन होता है वो भी इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है। खासकर अगर हम देखें कि सीएम का जो होम डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बदल दी गई हैं क्योंकि लगातार कोविड का संक्रमण यहाँ पर बढ़ रहा है। तो जो सचिव स्वास्थ्य थे अमित नेगी, चूंकि उनके पास पहले ही बहुत सारे डिपार्टमेंट है, फाइनेंस जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उनके पास है, तो चिकित्सा और स्वास्थ्य जो डिपार्टमेंट है वो उनसे हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि सचिव ऊर्जा के पद पर सौजन्य अभी तक काम कर रही थी, लेकिन चूंकि उनके पास इलेक्शन का डिपार्टमेंट भी है तो उनको इलेक्शन के लिए एक तरफा उनकी जिम्मेदारी बनी रहे, इसके लिए अब जो राधा रतूड़ी हैं, अभी तक ऊर्जा निगम में बतौर अध्यक्ष काम कर रही थी, उनको ACS ऊर्जा के पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है ये पुष्कर धामी सरकार में, जो दूसरी बार देखने को मिल रहा है। जी सुनील, धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम धामी का पौड़ी दौरा, आज बाइक रैली में शामिल होंगे सीएम धामी। बीजेपी करेगी बाइक रैली, विकास कार्यों की देंगे सौगात सीएम धामी। नई कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का होगा लोकार्पण, योजनाओं का भी होगा शिलान्यास। और बाइक रैली में शामिल होंगे सीएम धामी। बीजेपी करेगी ये बड़ी बाइक रैली, विकास कार्यों की देंगे सौगात और कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का होगा आज लोकार्पण, योजनाओं का भी होगा शिलान्यास। देवस्थानम एक्ट की वापसी से संत समाज खुश है। मंगलवार को निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी ने सीएम धामी से मुलाकात की और कहा कि पीएम भी इस फैसले से खुश होंगे और अपने उत्तराखंड दौरे में भी उन्होंने इसका जिक्र करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई होगी, वो अत्यंत प्रसन्नचित्त होंगे और मुझे लगता है उनका बहुत जल्दी हरिद्वार उत्तराखंड का दौरा है। मुझे लगता है उस बात को जरूर वो जिक्र करेंगे कि हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो करके दिया है, आज उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा अवसर है। धामी सरकार ने विवादित 4 धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट वापस ले लिया है। इस निर्णय के पीछे जन भावना को बताया है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक कारण भी रहे। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने विवादास्पद देवस्थानम बोर्ड एक्ट को वापस लेने की घोषणा की है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि सरकार पब्लिक सेंटीमेंट यानी कि लोगों की भावनाओं की कद्र करती है। दरअसल इसके पीछे के राजनीतिक मायने समझना भी जरूरी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिनकी मान्यता दुनिया भर के हिंदुओं के बीच बहुत गहरी है। देवस्थानम बोर्ड एक्ट में 51 मंदिरों को मैनेज करने की बात है, जिसमें ये चारों धाम भी शामिल हैं। चारों धाम और इनसे जुड़े सैकड़ों तीर्थ पुरोहित गढ़वाल की राजनीति में दखल रखते हैं। इनमें से कई सत्ताधारी बीजेपी के साथ जुड़े हैं। अब जब विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 3 महीने का समय बचा है, तो ऐसे में बीजेपी चुनावों में देवस्थानम बोर्ड को लेकर खतरे को मोल नहीं लेना चाहती थी। गढ़वाल मंडल में कम से कम 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पंडा पुरोहितों का प्रभाव है। इन सीटों पर एक नजर डाल लेते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, टिहरी, ऋषिकेश और हरिद्वार ऐसी सीटें हैं जहां सीधे या परोक्ष तौर पर पंडा पुरोहित समाज का दखल है। अब जब सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो देवस्थानम बोर्ड एक्ट को वापस लेने जा रही है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस विरोध का सामना बीजेपी पिछले 2 सालों में लगातार कर रही थी, वो कम से कम अब थम जाएगा। यहाँ से आगे बीजेपी किस तरह चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा।
अनुपम त्रिवेदी, नेटवर्क 18, देहरादून। मौसम विज्ञान केंद्र का अलर्ट, 2 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट। आज और कल हो सकती है बारिश। 5 जिलों में बारिश की आशंका, ऊंचाई के इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। पहाड़ी जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में ही होगा। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी से मंत्रणा करने के बाद तय हुआ है कि विधानसभा सत्र 9 और 10 दिसंबर को गैरसैंण के बजाय देहरादून में होगा। विधानसभा सत्र हमारे यहाँ 9 और 10 तारीख यानी 9 और 10 दिसंबर देहरादून को उसका हम लोग आहूत कर रहे हैं। और जैसा मेरे पिछले दिनों माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से मुझे मंत्रणा हुई थी, उसमें लगभग यही तय हुआ था कि हम लोग इसे देहरादून में करें। और इस भावना से मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया था। और अब निर्णय हो गया है कि हम 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में सत्र आहूत करेंगे। विधानसभा का सत्र गैरसैंण के बजाय देहरादून में करने को नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार का रोल बैक बताया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी से गर्मियों में तो एक दिन भी राजधानी नहीं चली। ऐसे में सरकार वहां सर्दियों में सत्र करना चाहती थी, लेकिन संसाधनों और बजट की कमी के बाद ये फैसला वापस लेना पड़ा है। रोल बैक की है, अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन सत्र जो है गैरसैंण में करके क्या संदेश देना चाह रही थी सरकार। ग्रीष्मकाल में एक दिन भी राजधानी जो है गैरसैंण से संचालित नहीं हुई है। ये तो सरकार के चरित्र को दर्शाता है कि ये सरकार जो कहती है उसके विपरीत कृत्य करने का काम करती है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी का आज पौड़ी दौरा, 100 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। देवस्थानम बोर्ड भंग होने के बाद गंगोत्री यमुनोत्री के पुरोहितों में खुशी, पुरोहितों ने सीएम धामी का जताया आभार। जोशीमठ में भी तीर्थ पुरोहितों ने सीएम धामी के फैसले का स्वागत किया और बोर्ड भंग होने पर खुशी जताई। ऋषिकेश में केदार सभा सहित तीर्थ पुरोहित ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया और मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। रुद्रपुर जिला कार्यालय कांग्रेस नेता यशपाल आर्य का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आर्य ने चुनाव में जुटने के निर्देश दिए। जोशीमठ के कर्णप्रयाग में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली और एक जनसभा का आयोजन किया। रुद्रपुर में भवन निर्माण कर्मकार श्रमिक यूनियन की अगुवाई में सैकड़ों मजदूरों ने मांगों को लेकर जुलूस निकाला। पौड़ी के रांसी मैदान में खेल महाकुंभ के अंतर्गत जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। टिहरी झील से प्रभावित विस्थापन की मांग को लेकर आंदोलनरत ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर अपनी गिरफ्तारी दी। कोरोना के मरीजों के बढ़ने के साथ ही अल्मोड़ा का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। विदेश से लौटने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और श्रीनगर गढ़वाल से बड़ी खबर है, जहां गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का नवा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं सीडीएस विपिन रावत विशिष्ट अतिथि होंगे।
प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को विश्वविद्यालय डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित करेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर होने वाले दीक्षांत समारोह में 196 पीजी और पीएचडी छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। समारोह में विभिन्न विषयों में टॉपर 60 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।